नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, जेई मेन 2021 इसी साल का सवाल है और मेरे हिसाब से जेई मेन की हिस्ट्री में, ठीक है, लिमिट का इससे अच्छा सवाल नहीं आया है। ठीक है, और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, ये जो टर्म दिया हुआ है। क्या टर्म है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करके देखते हैं। n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डैश डैश, कुछ भी नंबर आएगा, एक सोल्यूशन आएगा अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अपॉन n स्क्वायर है और एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इससे समझ में आया कि भाई ये जो फॉर्म है दिस इज 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, अब ये सवाल जेई मेन की हिस्ट्री में लिमिट का सबसे अच्छा सवाल मेरी नज़र में तो है। ठीक है, क्यों है? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस सीरीज। ये एक सीरीज है जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होती है और ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही हायर मैथमेटिक्स के अंदर निकाला जाता है। ठीक है, जो हमारे अभी फ़िलहाल कोर्स में शायद नहीं भी है, या फिर अगर हम उस फॉर्मेट में निकालते भी हैं गामा वामा फंक्शन से। ठीक है, जो इंटीग्रेशन में कभी आईआईटी में भी नहीं पूछा गामा फंक्शन। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, नहीं पूछा, तो उस पर्टिकुलर से उसकी सीरीज निकलती है n के फॉर्म में। खैर, तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि हमें इसकी वैल्यू निकालना है। ये है क्या? क्योंकि इसका सम पॉसिबल नहीं है, एपी नहीं है, जीपी नहीं है, कोई स्पेशल सीरीज नहीं है। तो हमने एक काम किया, हमने इस पर्टिकुलर का नाम 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यस और नो? 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/n, इसको सॉल्व करेंगे। इसका कुछ नाम दे देते हैं। चलो इसका नाम कुछ भी रख दो यार, जो अच्छा लगे। बी नाम दे देते हैं, कैपिटल बी। ठीक है, कैपिटल बी। कैपिटल ए तो अपन ने किसी का नाम ऑलरेडी रख के रखा हुआ, आर्ग्यूमेंट को कहते हैं, इसलिए नाम नहीं रखा ए, तो कैपिटल बी रख दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये इस तरीके से है। हम चाहे तो इस सीरीज को और भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 प्लस डैश 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 प्लस 1/n। ध्यान से देखो, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है ये, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या करना है, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हमने एक जुगाड़ करी। क्या जुगाड़ करी? हमने यहाँ पर इन दो टर्म्स को एक साथ मान लिया, इसको अकेला यहाँ 2 रख लिए, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 से 4, नेक्स्ट क्या रखेंगे, आगे जाके हम 8 रखेंगे। मतलब क्या होने वाला है, 1 प्लस, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पहला टर्म 1 है, दूसरा 2 है, फिर 4 है। अब 4 के बाद कितने टर्म्स लोगे? नेक्स्ट 8 टर्म्स। 8 के बाद अगले नेक्स्ट कितने लोगे? 16 टर्म्स। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद देखो ध्यान से, ये तो b के बराबर है। ठीक है, ये b है। अब मैं इस 1/2 को क्या लिखने वाला हूं, ये बहुत बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। बस यही जिसने समझ गया बस हो गया सवाल। 1/2 प्लस 1/2, मैंने इस 1/3 को भी 1/2 लिख दिया। मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है ये लिखूंगा, इसका फर्स्ट टर्म लिखूंगा, और अगले वाले जो सीरीज आएगी आगे जाके उसका भी फर्स्ट टर्म लिखूंगा, और आखिरी भी ऐसे ही करूंगा। ध्यान से देखते जाइए। प्लस अगले 4 टर्म भी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, प्लस अगले 8 टर्म भी 1/8। ठीक है, प्लस डैश डैश डैश। इसके बाद सबसे आखिरी टर्म क्या होगा, जो आखिरी रिपीटिशन टर्म होगा वो क्या होगा? देखो ध्यान से, ये समझने वाली चीज़ है यहाँ पर, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ हुआ क्या, ये क्या इक्वल बचा? नहीं, इक्वल तो नहीं बचा सर, क्योंकि आपने नंबर ही चेंज कर दिया, तो इक्वल कहाँ बचा? अब इधर देखो ध्यान से, 1/2 तो वैसा ही है, 1/3 और 1/2, इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा? तो बच्चा कहेगा सर ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, एक्चुअल भी ये है। ठीक है, तो ये नंबर छोटा हो गया क्योंकि यहाँ पर 1/5 से 1/4 बड़ा, 1/6 से 1/4 बड़ा, 1/4। तो हमने ये जो सीरीज लिखी है ये इस b से बड़ी है। ठीक है कि नहीं है? तो b क्या हो गया? छोटा है। ठीक है, और ये जो हमने सीरीज चेंज करके लिखी है सॉल्व करने के पर्पज से, ये सीरीज हमारे सामने बड़ी हो गई है। यस और नो? ठीक है, दूसरी चीज ये है कि यहां पर मैंने 1/2 से स्टार्ट किया, या 1/4 से स्टार्ट किया, या 1/8 से स्टार्ट किया। खास बात क्या है, ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3। 2 की पावर 1 में 2 टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 2 की पावर 2 में, 2 की पावर 1 में कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। 2 की पावर 2 में
4 टर्म, 2 की पावर 3 में कितने टर्म हो गए? 8 टर्म्स हो गए। ठीक है, तो सबसे लास्ट में क्या होगा, ध्यान से देखो, सबसे लास्ट में होगा कुछ डैश डैश करके 2 की पावर m हम मान लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये लास्ट है। जब ये लास्ट है तो यहां पर टोटल कितना हो गया? ये 2 की पावर m है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो ये 2 की पावर m को हम किसके बराबर ले सकते हैं? n के बराबर ले सकते हैं। क्यों n के बराबर ले सकते हो भाई? इसलिए क्योंकि आपको मैंने बताया है कि हम यहाँ पे 1/2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1/4 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1/8 से। अगली जो सीरीज होगी 1/16 से स्टार्ट होगी, उसकी अगली 1/32 से स्टार्ट होगी, और जो सबसे आखिरी स्टार्ट होगी वो 2 की पावर m से स्टार्ट होगी। कैसे स्टार्ट होगी? 2 की पावर m से। अब ध्यान से देखो, इस सेकेंड टर्म में कितने टर्म? 2 टर्म। इस 4 टर्म में कितने टर्म? 4 टर्म। इसमें कितने टर्म? 8 टर्म। तो इस लास्ट वाले टर्म में कितने? ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसमें लास्ट वाले में कितने टर्म्स हो जाएंगे? यहां पर दैट इज 1/2 की पावर m प्लस 1 डैश 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 प्लस 1/2 की पावर m। कितने टाइम्स रिपीट हुआ है ये? कितने टाइम्स से? ध्यान से देखिएगा, दिस इज 2 की पावर m टाइम्स। ठीक है, दिस इज 2 की पावर m टाइम्स। ठीक है भाई, ये 2 की पावर m टाइम्स है, मतलब ये n टाइम्स है, क्योंकि इसको हमने n माना है। क्यों भाई n क्यों माना है? क्योंकि जब हम, ध्यान से देखिए, जब हम यहां पर 2 टर्म्स ले रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर 2 आता है। जब हम 4 लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हम 4 लेते हैं तो 4 टर्म्स आते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो फिर से, अगर हम यहां पर 4 टर्म्स ले रहे हैं यहां से यहां तक, ठीक है कि नहीं है? जब हम यहां पर इस टर्म पर आए तो ये क्या हो गया? 8th टर्म हो गया। कौन सा टर्म है ये? 8th के बाद जब हम और आगे जाएंगे, ठीक है, तो यहां हो जाएगा 1/15 एक्चुअल में। ध्यान से देखो, अगले नेक्स्ट ये कितने 4 टर्म्स हैं, तो यहां पर 8 टर्म्स हो जाएंगे। बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है भाई, अलग टाइप का है कॉन्सेप्ट है, अलग टाइप का सवाल है। तो यहाँ 8 टर्म्स हैं। ठीक है, जब यहां से लेकर यहां तक 8 होते हैं तो पहला नंबर 8 आता है। जब यहां से यहां तक 4 होते हैं तो पहला क्या होता है? जब 1, तो पहला टर्म 1/4 होता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? एक्चुअल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 4। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ? 4, इसीलिए 1/4। यहां पर एक्चुअल नंबर ऑफ टर्म्स कितने सर? 2 है, इसीलिए n की वैल्यू 2, क्योंकि यहां से यहां तक जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से यहां तक 8, तो नंबर ऑफ टर्म्स 8। तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 1/2m। तो इसीलिए यहां से लेकर यहां तक, अगर हम यहां से लेकर यहां तक एक लाइन खींचें तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 2 की पावर m। ठीक है, और यही 2 की पावर m को हम क्या लिख रहे हैं? टर्म्स लिख रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये टोटल हमने क्या माना? इससे हमारे सामने ये इन्फ्रेंस निकला कि देयरफॉर 2 की पावर m इज इक्वल टू n आ गया है। क्या आ गया है? 2 की पावर n को हमने m मान लिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आखिरी में पुट करने के काम आएगा, क्योंकि हमारा एक्चुअल सवाल m के फॉर्म में नहीं है, n के फॉर्म में। ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे सामने आया। अब इसके बाद आगे देखिए ध्यान से, ये b लेस देन, व्हाट इज दिस? 1 प्लस, दिस इज 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 1 हमने किया, इसीलिए प्लस 1/8 को 8 टाइम्स करोगे 1, और 1/2m को 2 की पावर n टाइम्स जोड़ोगे तो ये भी डैश डैश करके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यस और नो? और ये है कितनी टाइम्स? दैट इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू n। कितने टाइम्स है ये? n टाइम्स है। यस और नो? तो ये हमारे सामने n टाइम्स आ गया है। क्या आ गया है? दिस इज n टाइम्स। तो हमारे सामने जो b की वैल्यू आई है वो n, b इज लेस देन n आ गया है। यस और नो? तो हमारे सामने समझ में आ गया b इज लेस देन n। ठीक है भाई, b इज लेस देन n, b इज लेस देन n। ठीक है भाई, b इज लेस देन n। ठीक है, b इज लेस देन n। यस और नो? ठीक है, एक चीज और देख लो ध्यान से, b इज लेस देन n है या नहीं है? b इज नॉट लेस देन n। एक्चुअल में ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर m है। तो यहां से लेकर यहां तक तो m टर्म्स हो गए, और ये एक m+1,
तो यहाँ पर m+1 टर्म्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? दिस इज m+1 नॉट n, m+1। तो ये क्या हो गया? b इज लेस देन m+1, b इज लेस देन m+1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस निकाला है मैंने इसका, ठीक है, कि हमने इस सीरीज को तोड़ते तोड़ते b इज लेस देन 1 निकाला है। इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे भी जाके ये कभी भी रिपीट हो सकती है, बल्कि इसको तो रट लेना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आ गया तो कर तो नहीं पाओगे यार, ठीक है भाई। थोड़ा सा समय लग रहा है इस सवाल में, लेकिन देख लो आप, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारे सामने जो हमने इन्फ्रेंस निकाला b इज लेस देन m+1, और एक चीज़ और निकाली थी कि 2 की पावर m को हम n कह रहे थे, 2 की पावर m को हम n कह रहे थे। अब हम आते हैं अपने सवाल पर। जब हम इस सवाल पर आए तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 की पावर इन्फिनिटी हम निकाल ही चुके हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है भाई, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस बेस -1, तो ये 1 से वो -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 1 + 1/2 + 1/3, है ना, बल्कि इसको b लिख लो सिंपली, है ना, दिस इज b, हमने इसका नाम b दिया हुआ है, अपॉन n² इनटू पावर, तो ये पावर से कैंसिल हो गया। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया भाई? इस b की जगह हम लिख सकते हैं m+1, है ना, b की जगह m+1, और इस n की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर m, ठीक है। ध्यान रखिएगा, और जो भी आंसर आएगा इससे थोड़ा सा कम आएगा, है ना, थोड़ा सा कम आएगा, ज़रा सा कम आएगा। अब ध्यान से देखते जाओ भाई, इस बात का ध्यान रखना, जो भी आंसर आएगा वो कम आएगा, क्योंकि b इज लेस देन m+1 है। आगे बढ़े हम। इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, एक चीज़ और देख लो, उसने पूरा सवाल m के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो अगर यहाँ से अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी है तो m की वैल्यू क्या होगी, देख लेते हैं। अगर n इन्फिनिटी है तो m की पावर, m के भी क्या होगा भाई? 2 की पावर इन्फिनिटी ही इन्फिनिटी आएगा, तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसके वेरिएबल चेंज करके m टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये आ गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म, इन्फिनिटी +1 एंड 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, ये ज़रूर हमारे सामने एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा टर्म होता है उसे कॉमन ले लेते हैं। कौन है भाई सबसे बड़ा टर्म? ध्यान से देखिए, m कॉमन है, तो 1 + 1/m हो जाएगा, होल अपॉन, और यहाँ तो कोई टर्म ही नहीं है, अकेला खुद ही टर्म है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस इज व्हाट? 0, 1/∞ इज 0। बचा कितना फाइनली बचकर आएगा हमारे सामने एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से आराम से लिखिए, m/2 की पावर m। अब इन दोनों इन्फिनिटी में कौन डोमिनेट कर रहा है? अगर कोई मुझसे पूछे m और 2 की पावर इन्फिनिटी में बड़ा कौन होगा, बड़ा इन्फिनिटी कौन है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, और मैं कहूँ इन दोनों में कौन बड़ा इन्फिनिटी है, तो हर बच्चा कहेगा सर ये जो टर्म है, ये वाला ये वाला इन्फिनिटी बड़ा होगा, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी बड़ा है और ये इन्फिनिटी छोटा है, मतलब ये छोटा नंबर अपॉन इन्फिनिटी। हर बच्चा चिल्ला के कहेगा सर एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी इज 0, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 इज e की पावर 0 एंड दैट इज 1। फाइनली आंसर मैंने क्या कहा है, इससे थोड़ा सा कम आएगा, स्लाइटली लेस देन 1 आएगा, ठीक है। तो स्लाइटली लेस देन 1, तो लिमिट की एक खास बात ही यही है कि हर आंसर उससे थोड़ा सा कम आता है, ठीक है कि नहीं है। तो हमारे सामने जो लिमिट है वो इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, सो आंसर इज 1। कई लोग सोचेंगे अगर मान लो कहीं यहाँ तक पहुँच भी जाए तो सोचे 1 से कम आएगा, तो या तो 1/2 या 0 लगा दो। ये दोनों आंसर्स नहीं है। लिमिट का मतलब ही होता है एग्जैक्ट 1 थोड़ी ना होता है कभी भी, जो भी आंसर आता है इट इज ऑलवेज अप्रोचिंग, ठीक है कि नहीं है। तो आंसर हमारे सामने जो लिमिट का आएगा दैट इज 1, एंड इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ JEE मेन हिस्ट्री, यस और नो, इन द लिमिट्स टॉपिक।